की, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट। देखिए, जब हम यकीन की बात करते हैं तो यकीन से क्या मुराद है? एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन क्या है? आपने बहुत सारे स्कॉलर्स की बातें सुन ली, आपने बहुत दानिश्वरों के किस्से सुन लिए, आपने किताबें पढ़ ली, आपको कुछ गुमान सा हुआ कि यार ये बात सही है, इसके अंदर कुछ दम है, लेकिन आपने उस चीज को ना अप्लाई किया, ना किसी को अप्लाई करते हुए देखा, तो आपके लिए दिस इज एज गुड एज नॉलेज, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन योरसेल्फ। लेकिन आपने किसी को उसको अप्लाई करते हुए देखा और आपने देखा उससे वो रिजल्ट हासिल कर रहा है, तो अब आपका जो इल्मुल यकीन था अब वो ऐनुल यकीन हो गया। आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया कि यार ये वाकई ये जो इल्म है ये वाकई फायदे का है। तीसरी स्टेज होती है जब आपने खुद जाके उस चीज को खुद अप्लाई किया और आपने वो जो रिजल्ट हासिल किए, तो अब आप ऐनुल यकीन से हटके आप हक्कुल यकीन तक पहुंच गए। दैट इज द हाइट ऑफ योर यकीन। तो जब एक इंसान हक्कुल यकीन की कैफियत में आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टॉक, उसकी बात, इट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के, सबसे पहली जो चीज है वो अपने यकीन को बनाने की कोशिश है। अपने यकीन को इंसान कैसे बनाता है, मैं आपको एक और वाकया भी रिसेंट बताता हूँ। अभी जैसे ये कोविड की सिनेरियो चल रहा है, कोविड का सिनेरियो चल रहा है अभी हमारे पाकिस्तान में भी और हर तरफ चल रहा है। मेरी वालदा काफी एजिड हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। अभी 6 महीने पहले उन्होंने मुझे कोई अपने सिम्टम्स बताए, वो जितने सिम्टम्स थे वो सब कोविड के थे। तो मैंने उन्हें सरसरी से कहा, मैंने कहा जाके आप कोविड का टेस्ट करवा लें, तो ये कोविड के सिम्टम्स है। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा नहीं बेटा ये कोविड नहीं है, मुझे तजर्बा है, ये बस कुछ मेरा थोड़ा सा स्टमक अपसेट है और ये है और वो है। तो मैंने जब उनके वो सिम्टम किसी डॉक्टर से बताया तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि ये 100%, 110% कोविड के हैं, लेकिन वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है आप उनको शेटर ना करें, लेट हिम स्टे ओवर देयर एंड विल सी व्हाट हैपन। बस ये थोड़ी सी होता है। अब यकीन जानिए, 80 साल की उम्र में एज है, mashallah, within few days he recovered back with the conception she didn't get any sort of a COVID, it has just been an ordinary sort of stuff and she was just been as normal, she was living around. And that was the power of that belief which actually makes a miracles in your life. ये एक मैंने बात करी। अब मैं आपको बताता हूँ बिलीव करते क्या। देखें, बिलीव जो होते हैं उनके अंदर एक बड़ी खास ताकत होती है। जिस चीज के ऊपर आप बिलीव ज्यादा करते हैं उसके प्रपोर्शनेट आप एक्शन लेते हो। अगर आपको किसी चीज का बिलीव नहीं होगा तो आपके एक्शन उसके प्रपोर्शनेट नहीं होंगे। मान लीजिए आप कॉलेज में जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में फीस पे करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जनाब 2 साल के बाद हम आपको डिग्री दे देंगे। अब वो डिग्री आपने देखी नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि यार हमसे पहले लोग भी आए, उनको भी डिग्रियां मिल गई, उन्होंने इस तरह पढ़ा तो हमें भी डिग्री मिल जाएगी। तो आपको वो जो यकीन होता है वो आपको ड्राइव कर रहा होता है कि आप वहां पे पढ़ें, मेहनत करें, कुछ पेन लें, जो भी आपको करना कराना आप करें एंड यू गेट थ्रू इट। आप मान लीजिए आप किसी कॉलेज में जाएं और वो कहें कि यार हम वी आर नॉट श्योर वी आर गोइंग टू गिव यू अ डिग्री। क्या आप में इतना इतना हौसला रहेगा कि आप वहां जाके इतनी मेहनत करें, इतना पैसा लगाएं? एब्सोल्युटली नॉट। यकीन की ताकत इंसान को अमल पर लेकर आती है। अच्छा, अमल पे कैसे लाती है? जितना आपके अंदर किसी चीज का यकीन पैदा होता है उतना आपका पोटेंशियल टू परफॉर्म इंक्रीज हो जाता है। इसको आप लिखना चाहें तो लिखें। द मोर बिलीव यू हैव, द मोर कैपेसिटी टू परफॉर्म enhanced within yourself, and the more capacity to perform enhanced within yourself, the more action you take, and the more action you take, the bigger results you achieve. And the bigger results you achieve further enhance your belief. So you take more actions, bigger results, bigger potential, bigger belief, bigger potential, bigger action, bigger result. आप उस सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं। That was the reason why millionaires become billionaires, because उनके self belief इतने बढ़ जाते हैं कि उनको इस बात का रिस्क नहीं रहता। They go for a huge amount of investment all around the world.